रैगिंग स्कूल और कॉलेज में अक्सर देखने को मिल जाती है। ये कहानी है सुधा नाम की लड़की जो इसकी शिकार हो जाती है। सुधा बहुत ही होनहार लड़की थी। वह अच्छे मार्क्स से पास हुआ करती थी। इंटर के बाद वह कॉलेज में एडमिशन लेती है। ये कॉलेज उसके घर से अलग सिटी में था। आज उसका कॉलेज में पहला दिन है। हेलो फ्रेंड, मैं सुधा हूँ। मैं यहाँ नई हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ, क्यों नहीं। सुधा, मैं अंजलि हूँ, इसी शहर की हूँ। और बताओ सुधा कुछ अपने बारे में। दोनों बातचीत करके एक दूसरे को जानती है और उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। ठीक है, कल मिलते हैं अंजलि। बाय बाय, अपना ख्याल रखना। जैसे कैसे सुधा का पहला दिन तो अच्छा गुजर जाता है, मगर अगले दिन उसे कुछ सीनियर्स मिलते हैं और तंग करने लग जाते हैं। अरे वो वहां से कौन आ रही है? नई लड़की दिख रही है कॉलेज में। चलो पूछते हैं। इस सिटी की तो नहीं है ये लड़की। इसका पहनावा तो देखो, ये यहाँ की हो सकती है भला। ए छोरी, इधर रहना है तो ये हमारे बॉस है, सब इनकी मानते हैं। इधर इनका ही राज चलता है। क्यों री अंजलि, समझाया नहीं तुमने इसे? नहीं बॉस, ये कल ही यहाँ आई है। मैं इसे समझा दूंगी कि आप कौन हैं। आपकी इजाजत के बिना कॉलेज में पता भी नहीं हिलता। तभी कॉलेज के प्रिंसिपल वहां से गुजर रहे होते हैं और उन्हें देखकर कहते हैं, यहाँ भीड़ क्यों इकट्ठा हुई है? क्या तुम लोगों को क्लासरूम में ही जाना? सब टीचर अपनी क्लासरूम चले गए हैं। गो एंड अटेंड योर क्लास। यहाँ कोई दिखना नहीं चाहिए। ऐसा कहते सब अपनी अपनी क्लासरूम चले जाते हैं। लेकिन सुधा का एटीट्यूड लड़कों के बॉस लक्की को पसंद नहीं आता, क्योंकि सुधा उनकी बात का एक भी जवाब नहीं देती। फिर अगले दिन सुधा की क्लासरूम में लकी और उसका फ्रेंड राहुल सुधा को तंग करने उसके क्लासरूम आ जाते हैं और कहने लगते हैं, कल तुम मुझे बहुत एटीट्यूड दिखा रही थी, मेरी बात का एक भी जवाब नहीं दिया। शायद तुम मुझे सही से अभी जानती नहीं हो। सुनो सभी क्लासरूम वालों, अगर तुम में से किसी ने भी सुधा का साथ दिया, ये उसके साथ दिखे तो तुम्हारी खैर नहीं। इस सुधा जैसी लड़की की हमारे कॉलेज में कोई जगह नहीं। इसका पहनावा तो देखो, गवार। अंजलि, ये कितना बुरा है। मुझे बिना बात का कल से तंग कर रहा है। मेरा तो पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगा रहा है और घर पर बताकर मैं माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहती। यहाँ सबने भीड़ क्यों लगा रखी है? जाओ सब अपनी अपनी क्लास में। इधर उधर अपना टाइम वेस्ट मत करो। अब सुधा अपने घर में होती है और बाहर अकेली बैठी सोच रही होती है तंग आकर। वो खाना पीना भी छोड़ देती है। तभी उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है, बेटा सुधा, तुम उदास क्यों हो? सब ठीक तो है ना? तुम्हारी पढ़ाई सही से चल रही है? माँ को बताऊंगी तो माँ परेशान हो जाएगी। नहीं माँ, सब ठीक है। बस मुझे कल से कॉलेज नहीं जाना। वो कॉलेज अच्छा नहीं है। एक तो बहुत दूर है और ऊपर से बस में आना जाना होता है तो बहुत दिक्कत होती है। ठीक है बेटा, मैं अपना काम करके आती हूँ। तुम अंदर जाकर खाना खा लेना। अगले दिन तक सुधा की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। उसे बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है, जिससे उसका रंग रूप सब फीका पड़ गया था। सुधा को देखकर उसके माँ बाप भी बहुत परेशान थे। बेटा तुम बहुत बीमार लग रही हो, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। ज्यादा देर हम नहीं कर सकते। तुम बहुत कमजोर दिख रही हो और तुमने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया है। चलो आओ मेरे साथ, हम अभी हॉस्पिटल जाएंगे और तुम्हारा अच्छे से इलाज करवाएंगे। सुधा के पापा उसे हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। अब अस्पताल में डॉक्टर सुधा कहता है,
डियर सुधा, मैं तुम्हारे कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स देखे जिसमें रिपोर्ट अच्छी नहीं है। मैं तुम्हें दवाइयाँ लिख देता हूँ। तुम्हें ये टाइम से खा लेनी है और खुश रहना है और घूमना फिरना है। किसी बात की कोई टेंशन नहीं लेनी। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओ। अब सुधा अपने घर चली आती है और अपने मन को समा चुकी होती है कि अब कोई भी उसे छेड़ेगा तो वो उसे छोड़ेंगी नहीं। वो दोबारा कॉलेज में जाती है और अगर कोई भी नई लड़की के साथ कॉलेज का कोई छात्र छेड़ता है तो उसकी शिकायत नजदीकी पुलिस स्टेशन में देकर उनका अच्छे से इलाज करती है।